काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज शीतला अष्टमी है। शीतला माता का सभी ने जो इसने भी व्रत रखा है या ठंडा खाया है, ठंडा ठंडा का पूजन किया है, उन सबों को नमस्कार। शीतला और कोई नहीं, मेरी माँ दुर्गा ही हैं, मेरी माता पार्वती ही हैं। उन्हीं का एक रूप शीतला के रूप में, ताकि वह शीतल छाया रख सके, सभी को ठंडा रख सके। आज की कथा हम लोग सुबह के सत्र की प्रारंभ करेंगे। आज दिनांक 1 मई 2024, शीतला अष्टमी, अद्भुत दिन, अद्भुत दिवस, मेरे महादेव का वार। हम लोगों ने बाबा को प्रार्थना पूर्वक इस कथा का आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से आह्वान करता हूं कि यह वो इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं अपने भोलेनाथ और पार्वती मैया से विनती करता हूं कि आप इस कथा का भावपूर्वक, आनंद पूर्वक गौर बिंदोरा के रूप में कथा श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर कथा श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी को नमन करते हुए उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा मेरे गुरु, उनकी आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा बहुत ही जल्द अब हम लोग के बीच कथा पर आ रहे हैं, इसके लिए बाबा को धन्यवाद देते हुए, पंडित जी प्रदीप जी मिश्रा को नमस्कार करते हुए, धन्यवाद देते हुए आज की कथा हम लोग बाबा की इच्छा से प्रारंभ कर रहे हैं। हे बाबा, आप जिस प्रकार कथा चाहें वो कर ले, सुन ले, सुना ले और समझ ले, हमें कोई सामर्थ्यता नहीं। काल हरा दुख हरा दारिधर कष्ट हरा हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। हे भोला बम बम भोला, नाचे मेरा भोला। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग कल वायवीय संहिता के उत्तरखंड में हम लोगों ने तृतीय अध्याय तक पढ़ा था। आज चौथे अध्याय तक में प्रवेश करेंगे। अभी मैं सुबह सत्र का सत्र और शाम सांध्यकालीन सत्र, 2 सत्र में कथा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसकी 10 तारीख तक अक्षय तृतीया के दिन हम लोग इसका समापन कर आगे स्कंद पुराण का प्रारंभ करेंगे। तो बाबा की इच्छा से शिव महापुराण की अद्भुत कथा का श्रवण हम लोगों को करने मिल रहा है। यह बाबा की ही अद्भुत कथा है और अद्भुत कृपा है जो हम लोगों पर कृपा किया है बाबा ने। गंगा 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 शिव गंगा गंगा स्नानम अहम करछे, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िए। बोलो शंकर भगवान की जय। अर्थ चतुर्थो अध्याय आया। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वर शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप में वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति है और महादेव जी शक्तिमान है। उन दोनों की विभूति का लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप है। वे दोनों क्रम से शुद्ध, अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है वह शुद्ध है, वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उसमें भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चिद चित स्वरूप है। इन पर स्वभावतः
शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिव और शिवा के ही वश में यह विश्व है, विश्व के वश में शिवा और शिव है नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विशेश्वर कहे गए। जैसे शिव है वैसी शिवा देवी है, तथा जैसे शिवा देवी है वैसे ही शिव है। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर न समझें। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होती, वैसे उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और कभी प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय में ही रहती है। उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे को अपेक्षा होती। न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव, जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं। वह आधा आदित्य चिंतमयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी सर्व धर्मनी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धर्मनी है। वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वह शक्ति मूल प्रकृति, माया और त्रिगुण 3 प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति रूपनी शिवा ही इस जगत का विस्तार किया। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1-2 हजार एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तदुपरांत कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि के प्रसंग में शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से तेल का, तदंतर शक्तिमान से शक्ति के में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके विक्षुब्ध होने पर आदि काल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्रगट हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का। उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या, वह वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मातृका कहलाती है। तदंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राग तथा पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मिका अव्यक्त प्रकृति हुई। इस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से लोग तीनों गुण पृथक प्रकट हुए। उनके नाम है सत्व, रज और तम। इनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में क्षोभ होने पर उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा से के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विशेश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं। शरीरांतर में के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्मानी और इंद्र की इंद्रानी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, जिसे विश्व कहा गया है वह उसी प्रकार साक्यात्मा से व्याप्त है, जैसे शरीर अंतरात्मा से, अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्तिमय है। यह परशक्ति पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है। ऐसे विज्ञ पुरुष का निश्चय है, ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपने इन तीनों शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न हो, इस तरह कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य कारण और प्रायोजन का ठीक निश्चय करती है, तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपनी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है।
इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शिव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप भी है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपनी शिवा उनकी पराशक्ति। शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोन्मनी। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती। परमेश्वर शिव पुरुष हैं, परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्रानी। विशेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं, तब उनकी प्रिया को ब्रह्मानी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं, भगते शिवा प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदनी उमा सची। महादेव जी की अग्नि है और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम हैं, गिरिराज नंदनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर निकृत्य हैं और पार्वती नेत्रिक्ति। भगवान रुद्र वरुण हैं, पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु हैं, पार्वती वायु प्रिया। शिव यज्ञ और पार्वती ऋषि। चंद्राद शेखर शिव चंद्रमा है, रुद्र वल्लभ उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान हैं, परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को वलय रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी वल्लभा शिवा अनंता। काल रूप शत्रु शिवा कालाग्नि रुद्र हैं और उमा कालांतक प्रिया काली है, जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयंभू मनु के रूप में साक्षात शंभु ही है। और शिव प्रिया उमा शतरूपा है, साक्षात महादेव दक्ष हैं। परमेश्वरी पार्वती प्रसूति, भगवान भव सुरुचि हैं और भवानी कोई विद्वान पुरुष आकृति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती जी ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिव वल्लभ संभूति। भगवान गंगाधर अंगिरा हैं और साक्षात उमा स्मृति। चंद्रमौली पुलुष्ट हैं, पार्वती प्रीति। त्रिपुरा नाशक शिव पुल हैं और पार्वती उनकी प्रिया पुल पत्नी है। यज्ञ विंध्यवासिनी शिव क्रतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सनंती। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनसुईया। कालहंता शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा देव माता आदिति। कामनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां। अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषयी हैं, परमेश्वर उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर हैं। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है, उस समय वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती है तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा स्वरूप ही है। भव वल्लभा उमा ही दृष्ट वय वस्तुओं का रूप धारण करती है और दृष्टा पुरुष के रूप में शशि खंड मोली भगवान श्री विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी हैं और उस रस का स्वादन करने वाली मंगलमय महादेव हैं। प्रेम समूह पार्वती हैं और प्रियतम विश्वोजी शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं का मनन करने वाले हैं। भव वल्लभी भा पार्वती बोधव्य जानने योग्य वस्तुओं का संपूर्ण स्वरूप धारण करती हैं और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही है उन वस्तु को ज्ञाता है। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी
संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणों को स्थिति जल स्वरूपनी माता पार्वती है। त्रिपुरांतक पशुपति को प्राण बल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती है, तब काल भी काल भगवान महाकाल क्षेत्रज्ञ रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन है तो शूल पानी प्रिया पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज कन्या शिवा उनकी तट भूमि है। वृषभ ध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विशेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुरा नाशक महादेव संपूर्ण पौलिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती है। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती है और बाल इंद्र शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का। जिस जिस पदार्थ की जो जो शक्ति कही गई है वह वही शक्ति तो विशेश्वरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो मंगल रूप है। उस वस्तु को महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया है। जैसे जलते हुए दीपक को शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है और उसी प्रकार शिव पार्वती का ही यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। तृण से लेकर शिव की मूर्ति प्रयत्न इस विश्व का व्यवहार उन्हीं दोनों को सन्निकर्ण के कारण चल रहा है, ऐसा पराश्रुति कहती है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिव और शिवा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु यथापूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ स्वरूप का पूर्णतः वर्णन हो गया, क्योंकि इनकी स्वरूप को यथा सीमा नहीं है। जो समस्त महापुरुषों को भी मन की सीमा से परे है, परमेश्वर शिव और शिवा के इस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है? जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनके ही मन से में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं। दूसरे की बुद्धि में आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है, इसलिए अपरा मानी गई है। इसमें भिन्न जो अपराकृत एवं पराशक्ति है वह ग्रव्य है। उन्हें ग्रह रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह अपराकृत परा विभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है, वही यहाँ प्रकाष्ठा है। जिस प्रकार गर्भाशय रूप नसी छद्र कारागार में शिशु श्वास को अवरुद्ध की स्थिति होती है, वैसे ही जो अपना श्वास और इंद्रियों का पर विजय पा चुके हैं, वे योगी जन ही उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विश्वधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाले पुरुष किसी को भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है, वह अपरा विभूति को लांग कर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमने परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग हो। जो शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो और भक्त भी न हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। अतः अत्यंत कल्याणमय श्री कृष्ण, तुम दूसरों की इसका उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हों उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो शिवा शिव की इस विभूति के योग्य भक्तों को प्रदान करता है, वह संसार सागर से मुक्त होकर शिव सायुज्य प्राप्त करता है। इसके कीर्तन से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं।
3-4 बार इसका अभ्यास करने से उससे भी अधिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके द्वारा में विनाशकारु शत्रु नष्ट हो जाते हैं, सहृदयों को वृद्धि होती है, सेवी विद्या बढ़ती है, बुद्धि सत्य में प्रवृत्त होती है और शिव पार्वती गणों और तथा उनके अनुचरों के प्रति श्रेष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है। व्यक्ति का जो अन्य परम अभीष्ट होता है उसे वह निसंदेह प्राप्त कर लेता है। जो भीतरी पवित्र शिव की भक्ति और विश्वासी हो वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले प्रबल प्रीतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल को प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं। पर इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में गौरी शंकर विभूति योग नामक 4था अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी कीजिए। मैं आप सबों को वंदन करता हूँ। वंदन करते हुए यह विनती करता हूँ कि आकाश राज गए यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को जोड़िए। इससे आपके ही शिव कार्य में आप सहायता करेंगे। शिव के इस कार्य में सहायता कीजिए और शिव नाम से लोगों को जोड़िए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अर्थ 5वां अध्याय काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। उपमन्यु कहते हैं यदु नंदन यह चराचर जगत देव आदि देव महादेव का स्वरूप है, परंतु पशु जीव भारी पास से बंधे होने के कारण जगत को इस रूप से नहीं जानते हैं। महर्षि गण उन परमेश्वर शिव को निर्विकल्प परम भाव को न जानने के कारण उन एक को अनेक रूप में वर्णन करते हैं। कोई इस परमात्मा तत्व को अपर परम रूप कहते हैं तो कोई परम ब्रह्म रूप बताते हैं, कोई आदि अंत में रोहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत इंद्रियां अंतकरण तथा प्राकृतिक विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्म कहा गया है। इससे भिन्न समिष्ट चैतन्य का नाम परब्रह्म है। व्रत और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं। प्रभु वेदों और ब्रह्मा जी के अधिपति परब्रह्म परमात्मा शिव के वे पर और अपर 2 रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या स्वरूपनी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना है और अविद्या चेतना। यह विद्या रूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का रूप ही है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति विद्या तथा पराविद्या या परम तत्व ये शिव के 3 उत्कृष्ट रूप माने गए। पदार्थों के विषय में जो उनके प्रकार की असत्य धारणाएं हैं उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारण या उन ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं। वेदवादियों के द्वारा परम तत्व की सत्य तथा उसकी विपरीत असत कहा गया है। सत्य और असत दोनों का पति होने के कारण शिव सतपति कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने क्षर अक्षर और उन दोनों में से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत क्षर है, जीवात्मा अक्षर कहलाता है। वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन है। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे हैं। इसलिए क्षराक्षर पर कहे गए कुछ महर्षि परम कारण रूप शिव को समष्टि व्यष्टि स्वरूप तथा समष्टि और व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त वो समष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि। वे दोनों परमेश्वर शिव के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण है। अतः करणार्थ वेता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि व्यष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर की जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं, जिसका शरीर में ही अनुवर्तन हो वह जाति कही गई है। शरीर के जाति के आश्रित रहने वाले जो व्यावृत्ति हैं, जिसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन है और व्यक्तिक भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित हैं।
अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई कोई शिव को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है, जीवात्मा का ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त कहा है और जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है उसका नाम काल है। भगवान शिव इन सब के ईश्वर पालक, धारण करता, प्रवर्तक, निर्वर्तक तथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा हैं, इसलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहा गया है। उन्हें ही कारण, नेता, अधिपति और धाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्यगर्भ रूप बताते हैं। जो संपूर्ण लोगों को सृष्टि के हेतु उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विश्व रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ, तेजस और विश्व रूप बताते हैं। कोई उन्हें तुरीय रूप मानते हैं, कोई उन्हें सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे ही माता, मान, मय और मिति रूप हैं। अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कार्य, कारण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप बताते हैं। कोई भगवान को शिव को तुरीय रूप कहते हैं तो कोई तुरीयातीत, कोई निर्गुण बताते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ, तेजस और विश्व रूप बताते हैं। कोई उन्हें तुरीय रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे ही माता, मान, मय और मिति रूप हैं। अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कार्य, कारण और कारणवश रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तुरीय रूप कहते हैं तो कोई तुरीयातीत, कोई निर्गुण बताते हैं तो कोई सगुण। कोई संसारी कहते हैं, कोई उन्हें असंसारी। कोई स्वतंत्र मानते हैं तो कोई अस्वतंत्र। कोई उन्हें घोर समझते हैं तो कोई सौम्य। कोई रागवान कहते हैं तो कोई वितराग। कोई निष्कर्ष बताते हैं, कोई सक्रिय। किन्हीं के कथनानुसार वे निरांद्रिय हैं तो किन्हीं के मत से सेनेन्द्रिय हैं। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा ध्रुव। कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार। किन्हीं के मत में वे अदृश्य हैं तो किन्हीं के मत में दृश्य। कोई उन्हें वर्णीय मानते हैं तो कोई वर्चनीय। किन्हीं के मत में वे शब्द स्वरूप हैं तो किन्हीं के मत में शब्दातीत। कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचित्य समझते हैं। दूसरे लोग का कहना है कि वे ज्ञान स्वरूप हैं। कोई उन्हें विज्ञान के रूप संज्ञा देते हैं। किन्हीं के मत में वे गए हैं और किन्हीं के मत में अज्ञे। कोई उन्हें पर बताते हैं तो कोई अपर। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती है। इन नाना प्रतीतियों के मुनि मुनि जन उन परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। जो सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, वे ही उन परम कारण शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जीव जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, पुराण पुरुष तथा तीनों लोकों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक वह पासों से बंद और इस दुखमय संसार चक्र में गाड़ी के पहिए के नियमी के समान घूमता रहता है। जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक, ब्रह्मा के भी आदि कारण, संपूर्ण जगत के रचयिता, स्वर्ण रूपम, दिव्य प्रकाश रूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनों का भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य सहितायाम उत्तराखंडे पशुपति तत्व ज्ञान योग्यो नाम पंचमो अध्याय।
इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में पशुपति तत्व ज्ञान योग नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। आप सबको वंदन करते हुए, मेरे भोलेनाथ को नमन करते हुए मैं आप सबों से पुनः विनती करता हूँ कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, सुनिए और सुनाइए, अपने कष्ट को दूर कराइए। शिव महापुराण के उपरांत मैं स्कंद पुराण प्रारंभ करूंगा। तो स्कंद पुराण भी अद्भुत कथा है। सभी 18 पुराणों को पढ़कर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। इसके लिए आप लोगों की सहायता चाहिए। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता, न धन मांगता हूं, न दौलत मांगता हूं, बस आपका साथ मांगता हूं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जोड़िए। इसी में मेरा, आप मेरे को कार्य में, शिव कार्य में आप मेरा साथ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबका कल्याण करे मेरे बाबा, हर हर महादेव। हे बोला बोलो बम बम बम, बोल बम का नारा है, बाबा मेरा एक ही सारा है। बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोल बम। हम लोग लघु आरती करेंगे। इसके साथ ही आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। माता देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शिव महापुराणाय नमो नमः, शिव महापुराणाय नमो नमः। समस्त वस्तलाय नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि जी, शुभ लाभ जी और कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और उमा माता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया, गौर बिंदोरा के रूप में भावपूर्वक कथा श्रवण की। इसके लिए उनको भावपूर्वक नमस्कार करता हूं। मैं अपने भोलेनाथ से वंदन करते हुए यह कहता हूं कि बाबा जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उन पर विशेष कृपा बनाए रखिए और सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, व्यापारीगण, मेरे साझेदार, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। अभी सुबह का सत्र आज यहीं पर विराम दूंगा। आज सांध्यकालीन सत्र में पुनः मिलूंगा और फिर आप लोगों के साथ फिर से कथा आगे की ओर ले जाऊंगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, शंभो शंभो शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा 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 सब कहे मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मेरी मैया कहे सोए। बोलो शिव और शिवा मात की जय, बोलो शीतला माई की जय। शीतल छाया रखना माता, हर हर महादेव।